ये रणनीति, क्योंकि इस गिरावट में क्या आपको बाइंग साइड आना है या फिर कुछ सेक्टर्स में प्रॉफिट बुकिंग की राय आपको मिलेगी। समझते हैं गौरांग शाह से, जो कि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के। हाय, वेरी गुड आफ्टरनून गौरांग, आपका स्वागत है ईटी नाउ स्वदेश पे। सबसे पहले कैसे देख रहे हैं आप ये गिरावट, क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स में तो देखिए फिर से रेट हाइक के कंसर्न्स हैं। क्या इंडिया, जो कि अपने ऑल टाइम हाई लेवल्स पे दिख रहा है, इंडेक्स लेवल्स पे, क्या यहाँ से और भी मुनाफा वसूली हो सकती है, कुछ प्रॉफिट बुकिंग कर ली जाए? बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस शो पर आमंत्रित करने के लिए, और आप सभी को शुभ दिन हमारे तरफ से। तो आज ये जो थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली हम देख रहे हैं, वो ब्याज दरों के बढ़ने के कारण नहीं है। अमेरिका हो या फिर बाकी अन्य देश हो दुनिया में, हमारे यहाँ पर हमें ये भी देखना चाहिए कि पिछले हफ्तों से हमने जिस तरीके से ऊपर के तरफ के दायरे तय किए हैं, इस तरीके का छोटा मोटा करेक्शन आना मेरे ख्याल से बाजार की सेहत के लिए ज्यादा योग्य है। और जब से हमने इस हफ्ते की शुरुआत करी, सोमवार को देखिए, मंगलवार को देखिए आप, तो शुरुआत अच्छी हुई, बीच में मध्यांतर में गिरे हम, और फिर बाजार बंद हुआ तो जो भी गिरावट थी उसको फिर से हमने ऊपर के स्तर हासिल किए। बुधवार को थोड़ी बहुत गिरावट हमने देखी, कल एक अच्छा मार्केट हमने देखा, सर्वोच्चम स्तर के आसपास सेंसेक्स और निफ्टी ने बंद दिया, और आज एक करेक्शन हम देख रहे हैं। तो मुझे नहीं लग रहा है कि किसी को इसकी शिकायत करनी चाहिए। अगर बाजार ऊपर जाता है तो उसको नीचे आना भी उचित है, और ये मौका देता है उन सब निवेशकों को जो मेरे ख्याल से इंतजार कर रहे हैं करेक्शन का और बाजार में आकर के निवेश करने का। अगले हफ्ते 12 तारीख से मेरे ख्याल से इस वित्तीय वर्ष के पहले तिमाही के नतीजों का आगाज हो जाएगा। टीसीएस पहल करेंगे और बाकी अन्य कंपनी उसके बाद नतीजे लेकर के आएंगे। मुझे नहीं लग रहा है कि किसी विदेशी देश के कारण या उस देश में ब्याज दरों को लेकर के जो परिस्थिति, उसके कारण हम यहाँ पर ऐसी गिरावट देख रहे हैं। हम ऊपर गए थे, हम हमारे बलबूते पर ऊपर गए थे, और ऊपर जाने के कारण थोड़ा बहुत करेक्शन हम देख रहे हैं। मैं ये भी कहूंगा कि ऐसी गिरावट में धीरे धीरे करके आपको निवेश के मौके ढूंढने चाहिए। गौरांगा, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी मार्केट्स पे राय देने के लिए। जी हाँ, बिल्कुल लाजमी है कि थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हो, उसे हेल्दी प्रॉफिट बुकिंग समझेंगे, पर इस वक्त जो ग्लोबल क्यूज़ हैं वो भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, मेरा ऐसा मानना था। और साथ ही एक बार आपसे ज़रूर समझना चाहेंगे कि आप जो प्रॉफिट, मुझे पता है कि आप टेक्निकली नहीं ये राय दे रहे हैं, पर ये जो प्रॉफिट बुकिंग है और कितने समय तक, या फिर कोई लेवल्स आप बता पाएंगे अपनी एनालिसिस से कि थोड़े कुछ समय में ही ये प्रॉफिट बुकिंग रुकनी चाहिए? और जहां पे आप सेक्टर्स भी हाईलाइट कर रहे थे, तो क्या कुछ सेक्टर्स आप दर्शकों के लिए हाईलाइट करना चाहेंगे जहां पे अभी भी मौके बन रहे हैं? तो पहली बात तो मेरे ख्याल से ये जो करेक्शन हम देख रहे हैं, शायद आज दिन समाप्त हो तो थोड़ी बहुत रिकवरी दिख सकती है। हो सकता है हम यहाँ से, आज शुक्रवार है, शायद अगर कोई बड़ी घटनाक्रम या फिर कोई बुरे समाचार शनिवार या रविवार यानी कि कल परसों नहीं आते, तो मेरे ख्याल से सोमवार को रिकवरी भी आप देख सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और क्योंकि हमने पहली तिमाही के नतीजों का जिक्र किया है, तो मेरी राय में अगर आप नतीजों के आधार पर पूछे तो हमने पिछले वित्तीय वर्ष में भी यही कहा था कि वित्तीय क्षेत्र बहुत अच्छा लगता है, बैंकिंग, फिर चाहे वो निजी क्षेत्र की बैंक हो या सरकारी बैंक हो, मजबूत एनबीएफसीज अच्छे लगते हैं। और जिस तरीके से टिप्पणियां करी है डिपॉजिट्स को लेकर के और लोन बुक ग्रोथ को लेकर के एनबीएफसीज ने और बैंक्स ने, वो बहुत सकारात्मक और सराहनाजनक है। तो हमें लग रहा है कि इस वित्तीय वर्ष में भी शायद बैंकिंग और एनबीएफसीज यानी कि वित्तीय क्षेत्र आउट परफॉर्म करेगा। आईटी से हमें उम्मीद है, क्योंकि काफी लोग आईटी क्षेत्र को, लग रहा है उनको कि काफी लंबे समय तक नकारात्मक परिस्थिति होगी, लेकिन हम ऐसा नहीं मानते हैं। ऑटो क्षेत्र में हमने अच्छा रुझान देखा है। एफएमसीजी, क्योंकि मेघराज का आशीर्वाद धीरे धीरे करके बढ़ रहा है हमारे देश के ऊपर, और जो अनुमान था कमी को लेकर के उसकी भरपाई हो रही है, तो एफएमसीजी क्षेत्र भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। और सीमेंट, ये मेरे ख्याल से कुछ 4 या 5 क्षेत्र है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। और यहाँ पर दिग्गजों से शुरुआत करके थोड़ी बहुत मझौली कंपनियों में भी आपको नजर रखनी चाहिए और निवेश के मौके ढूंढने चाहिए। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया गौरांग, ये सभी सेक्टर्स जहाँ पे मौके बन सकते हैं ये हाईलाइट करने के लिए। और गौरांग, आपकी हिंदी वाकई में बहुत अच्छी है, आप ऐसे ऐसे शब्द यूज़ करते हैं जो कि बहुत अच्छा लगता है कि आज के समय में भी ऐसे शब्द उपयोग में हैं, और मज़ा भी आता है सुनने में। पर